तो रक्षाबंधन त्योहार की धूम है, बाजारों में रौनक है, खरीदारी के लिए लोग उमड़ रहे हैं। रक्षाबंधन पर सरकार का महिलाओं को खास तोहफा भी मिला है। महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का तोहफा भजन लाल सरकार ने दिया है। 9 और 10 यानी आज और कल महिलाएं जो हैं वो फ्री यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन के मौके पर 9 अगस्त और 10 अगस्त को ये तोहफा जो है वो महिलाओं को फ्री बस सेवा कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलवर में राखी त्योहार को लेकर बसों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग जान जोखिम में डालकर बसों के गेट पर लटक कर सफर कर रहे हैं। उधर बहनों को 2 दिन तक रोडवेज बस में फ्री यात्रा की वजह से भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बसों में सीट पाने के लिए दौड़ते दिख रहे हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर आज राजस्थान सरकार द्वारा जो बसों में महिलाओं को फ्री सेवा दी गई है, उसके चलते महिलाओं का हुजूम जो है बसों पर काफी जोरदार देखा जा रहा है। रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जिस तरह से घरों से निकली है, और उसके बाद बस की फ्री सेवा, रोडवेज बस की फ्री सेवा कहीं ना कहीं महिलाओं को रास आ रही है। और आज जो व्यवस्था है उसके तहत महिलाएं लगातार उस योजना का लाभ लेने के लिए निकली हुई है। यहाँ जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं, महिलाओं की भीड़ जो है लगातार देखी जा रही है। और जो गंतव्य तक जाने के लिए महिलाओं की भीड़ है वो यहाँ भी बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये बस है, जिसमें बस में अभी भी महिलाएं जो है, पूरी बस जो है खचाखच भर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं का जो चढ़ने का सिलसिला है, अपने गंतव्य पर जाने के लिए जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं लगातार जारी है। इस बस की स्थिति भी आप देख सकते हैं, बस जो है पूरी तरह से खचाखच भरी यहाँ पर नजर आ रही है। बसों की जो स्थिति है यहाँ पर हालात ये है कि बसें जो है आती हैं और उसके बाद लगातार यहाँ पर जो महिलाओं और पुरुषों की भीड़ है अपने गंतव्यों पर जाने के लिए वो लगातार देखने को मिल रही है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम कहाँ जाएंगे आप लोग? भरतपुर जाएंगे। बस नहीं आ रही है, भीड़ ज्यादा है? भीड़ ज्यादा है। भीड़ ज्यादा है। कितनी बस बस में तो अभी आई हूँ, थोड़ी देर हुई है। भीड़ ज्यादा की वजह से बसें और बढ़नी चाहिए थी, या क्या लगता है आज ज्यादा ही भीड़ है? आज भीड़ में तो अभी आई हूँ, भरतपुर जाऊंगी मैं भी। अच्छा, फ्री की वजह से, फ्री की सेवा जो महिलाओं को दी हुई है, क्या योजना सही है सरकार की? सही है। सही है। तो बिल्कुल यहाँ जो यात्री है, यात्री के रूप में जो महिलाएं यहाँ पर आई हुई है, उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बात को मानना है कि ये जो फ्री सेवा है वो सही दी हुई है। लेकिन उसी के चलते ही ये माना जाता है कि आज महिलाओं की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। मैडम कहाँ जाएंगे? हम तो भैया वहाँ जाएंगे खेड़ली। बस का इंतजार कब से कर रहे हैं? तो भैया सुबह 7:30 बजे से 7:15 बजे ही आ गए यहाँ पे। तो भीड़ ज्यादा है? भीड़ बहुत ज्यादा है, जगह ही नहीं मिली, हमें घुसने ही नहीं दिया अंदर भीड़ ने। उसकी वजह से आप इंतजार कर रहे हैं? बहुत वेट कर रहे हैं हम, 7:15 बजे तो आ गए यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पर जो महिलाएं हैं आज सुबह से ही बस स्टैंड पर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है अपने बहनें जो है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए गंतव्य तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। भीड़ का जो असर है वो यहाँ पर काफी देखने को मिल रहा है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने बहनों को 2 दिन तक रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया। वहीं भाई तक पहुंचने के लिए सुबह से ही रोडवेज बस स्टैंडों पर महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि भीड़ के मद्देनजर रोडवेज प्रबंधकों ने अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया है, पर भारी भीड़ के चलते बसों में सीट के लिए लोग बसों के पीछे भागते नजर आ रहे हैं। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने इस बार भाई बहन के पवित्र रक्षाबंधन पर महिलाओं को 2 दिन तक मुफ्त यात्रा का जो है तोहफा दिया है। उसका असर रक्षाबंधन पर सुबह से ही आज देखने को मिल रहा है कि किस तरह जो भी बस आती है तो बस के आते ही जो है भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। बसें पहले से ही फुल आ रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बहन यही चाहती है कि वो अपने भाई तक पहुंच सके, और इसको लेकर देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है। बस में से सवारियां उतरी भी नहीं है, लेकिन उससे पहले चढ़ने की कयावत जो है शुरू हो चुकी है। और ये ऐसा हर बस के साथ चल रहा है कि जब भी जो बस आती है तो उसको जो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है। कितनी देर हो गई आपको यहाँ? और सी देर हुई। कहाँ जा रहे हैं? कोटा। सरकार ने 2 दिन मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है, कैसा है प्रयास? तो कह सकते हैं कि हर बहन यही चाहती है कि वो जो है अपने भाई को के घर पहुंच सके, और सरकार ने भी इसका ध्यान रखा है। खास तौर से जो है रोडवेज की जो बसें हैं वो जो है वो खास 2 दिन का तोहफा दिया है सरकार ने, लेकिन इंतजार करना पड़ रहा है। इंतजार करना पड़ रहा है। अगर व्यवस्था थोड़ी कम है, बसें जितनी उपलब्ध होना चाहिए त्योहार पे एक्स्ट्रा वो बसें नहीं है। बसें जितनी होनी चाहिए उतनी बसें नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है यात्रा करके आए भी हैं,
उन्होंने सफर भी किया है, क्योंकि भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सरकार ने जो 2 दिन का तोहफा दिया है, मैं कोटा से आई हूँ, बेसिकली जयपुर से आई हूँ। और मैं वैसे कल शाम को ही निकल गई थी, बट बहुत ज्यादा भीड़ थी तो मुझे वापस रात को जाना पड़ा। भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें बता भी रही है कि किस कदर जो है महिलाओं की भीड़ है। कुछ महिलाएं वेट भी कर रही हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? देवली। कितनी देर हो गई इंतजार करते हुए? हम सुबह करीब 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं। हाँ। लेकिन सरकार ने 2 दिन जो है मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है, ये कैसा प्रयास सरकार का? मेरे हिसाब से तो उससे ज्यादा भीड़ हो रही है। फ्री के चक्कर में भीड़ ज्यादा बढ़ रही है, अव्यवस्था ज्यादा हो रही है उससे। भारी भीड़ इसीलिए उमड़ रही है क्योंकि सरकार का जो है इस बार 2 दिन तक जो है तोहफा है, तो हर बहन यही चाह रही है। लोग अभी भी सवारियां आती हुई नजर आती है, और जो भी बस आती है तो उस बस के आने के साथ ही जो है, अब आप देख सकते हैं किस तरह सीटें रोकने की कयावत है कि ये इस तरह की तस्वीरें भी है कि जो है कैसे भी करके जो है उसे एक सीट मिल जाए अपने लिए, परिवार के लिए। और यही नजारा जो है हर बस जब भी पहुंचती तो देखने को मिलता है। कुल मिलाकर कहा जाता है कि राजस्थान की सरकार ने इस बार महिलाओं को रक्षाबंधन पर 2 दिन जो है मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।